इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट निर्माता और निर्देशक SD नारंग से करवा रहे हैं। भेंट कर रहे हैं शबी अब्बास। नारंग साहब आदाब। नारंग साहब, कुछ दिन पहले टीवी पर हमने एक फिल्म देखी थी, बहुत पुरानी फिल्म थी, खजांची उसका नाम था। तो उसमें भी एक SD नारंग साहब थे जो अभिनेता के रूप में काम कर रहे थे। अगर आप वही SD नारंग हैं तो ये बताइए, आपने अभिनय क्यों छोड़ दिया? अरे अब्बास साहब, आपने भी कहाँ हमको लाहौर की याद दिला दी। लाहौर तो आज भी हमारे दिल में बसा हुआ है। अभिनेता तो हम जरूर थे उस फिल्म में जी। और नई नई इंडस्ट्री शुरू हुई थी लाहौर में। अच्छा। और मुझे एक्टिंग का और म्यूजिक का शौक था। मैं YMCA ड्रामेटिक सोसाइटी में उसका सेक्रेटरी था और मेडिकल कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी का भी सेक्रेटरी। अच्छा, तो आप मेडिकल के स्टूडेंट भी थे? हाँ, कुछ ऐसा ही है। अच्छा। कि डायसेक्शन हॉल में बैठ के तो कुछ डेड बॉडीज डायसेक्ट करते थे जी। और शाम को कुछ महफिल में कुछ गाने सुनते थे, कुछ गाने सुनाते थे। और जिंदगी के दोनों रुख यानी इस तरह कुछ एक दूसरे में घुल मिल जाते थे जी। कि इंसान को ये मालूम होता है कि उसके पहलू में दुख और सुख दोनों ही हैं, दोनों ही एक साथ हैं। हाँ। और आदमी को सुख के टाइम में ज्यादा आसमान पे नहीं चढ़ना चाहिए और दुख के सामने बिल्कुल ही नहीं झुक जाना चाहिए। ये है कि खट्टा मीठा दोनों मजा एक साथ। हाँ, जिंदगी अच्छी गुजरती है। अच्छा। और लाहौर तो उन दिनों इट इज अ ग्रेट सिटी। तो फिल्म में आप कैसे आए? फिल्म में तो हमारा एक शो हो रहा था ड्रामेटिक सोसाइटी में, पंचोली साहब आए, कुछ उनको हीरोइन तो उन्होंने फिक्स कर ली थी कलकत्ता से, रमोला। और हमसे एक दिन कहने लगे, भाई तुम काम कर लो। हमने कहा देखिए, कॉलेज तो नहीं छोड़ेंगे, अगर आप क्लासरूम के बाद या वैसे अगर आपको मंजूर हो तो हम कर लेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा करिए। और स्टेज पे काम करना और फिल्म में काम करना, इसमें काफी फर्क होता है। और पहले दिन तो कैमरे के सामने एक सीन था, इसमें हंसना था और हंसना भारी पड़ रहा है। कमाल है, इस वक्त तो बड़ी आसानी से आप हंस रहे हैं। तो वो तो खैर तजर्बा हो ही जाता है उसके बाद। लेकिन स्टेज में तो खैर ये है कि यू गो फ्रॉम स्टेज टू फिल्म, फिल्म टू स्टेज, तो एक चेंज ऑफ एटमोस्फियर होता है। लेकिन उन दिनों फिल्म का आगाज था और यानी यहाँ तक कि आई हैड टू चेंज माय नेम आल्सो फॉर सम टाइम। अच्छा। पेरेंट्स बहुत बुरा समझते थे। और उन दिनों ये खास रिवाज आपने देखा होगा कि पृथ्वीराज BA फलाना डिग्री साथ में लिखी जाती थी, क्योंकि आजकल तो खैर बहुत से ग्रेजुएट्स हैं। तो एक अजीब सा समा था। लेकिन खजांची फिल्म ने हिंदुस्तानी फिल्म में काफी कंट्रीब्यूशन की, इसलिए कि उससे पहले बंगाल का जो रंग था हिंदी फिल्म पे बहुत हावी था। अच्छा। लेकिन खजांची के बाद नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन ड्रेसेस और ये सब चीजें शामिल हो गई। अच्छा। और एक इंडस्ट्री में एक फैलाव हो गया। अच्छा, तो ये फिल्म में एक्टिंग करने के बाद फिर आपने फिल्म बनानी भी शुरू की? हाँ, फिल्म में कुछ और भी फिल्में की, पंजाबी फिल्में की। अच्छा। फिर बरुआ साहब के साथ काम किया कलकत्ता में। अच्छा। और पंजाब में भी, लाहौर में और भी फिल्में की। मुझे महसूस हुआ कि उन दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर की वैल्यू एक्टर से ज्यादा थी, हालांकि आजकल कुछ रिवर्स है। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि व्हाई नॉट क्रिएट सम थिंग ऑफ योर ओन, जो हर एक्टर को होता है। और आप बॉम्बे में भी बहुत से एक्टर हैं जो अशोक कुमार साहब हैं, दूसरे हैं जिन्होंने फिल्में बनाने की कोशिश की लेकिन बाद में फिर एक्टर बन गए। बट आई somehow need not to go back to acting because पिक्चरें अच्छी चली और कुछ ऐसी अच्छी बनी कि मुझे इसी में मजा आया और कहने को भी मिलता है आप फिल्म में क्या कहना चाहते हैं। फिल्मों का बनाना आपने कहाँ से, बॉम्बे से शुरू किया, कलकत्ता से?
नहीं, फिल्में तो मैंने लाहौर से बनाना शुरू कर दिया। लाहौर मेरे पास स्टूडियो था जी, और मैं एक्टिंग भी करता था, स्टूडियो भी था और कॉलेज में भी पढ़ता था। तो सब चीज़ें कुछ ऐसी एक साथ मिक्स हो गई कि हर चीज़ ठीक बैठ जाती थी। अच्छा। लेकिन उसका पार्टीशन हो गई तो कलकत्ता जाना पड़ा जी। और हालांकि हमारे रिलेशंस आपस में इतने अच्छे थे कि हमने लाहौर से कोई भी चीज़ नहीं उठाई। हमने समझा हम 10-15 दिन के बाद वापस आ जाएंगे जी। लेकिन बाद में कुछ डेवलपमेंट्स जो भी हुई तो कलकत्ता में एक अजीब सा एटमॉस्फेयर देखा, पॉवर्टी का। अच्छा। और लोग बंगाली आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत हैं जी, लेकिन गुर्बत भी बहुत है। हाँ। और वहाँ हमने यानी काजी नजरुल इस्लाम का काम किया। अच्छा, उनके और उनके कुछ गाने यूज किए अपनी फिल्म में, अपनी फिल्मों में। और चिटागोंग आर्मी रेड जो फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी फिल्म है जी, वो मैंने बनाई। किस सन में? बंगाली में, 48 में। और कलकत्ता में मेरे पास स्टूडियो था। अच्छा। लेकिन बाद में ऐसा फील हुआ कि हिंदी मार्केट जो है कलकत्ता में ठीक नहीं है। तो बॉम्बे इज द मेन सेंटर जी। तो 52 में बॉम्बे आया और बॉम्बे तो वाकई आई मीन इज ए प्लेस जहाँ फिल्म का ऐसे मक्का कहना चाहिए या फिल्म का ऐसे गढ़ कहना चाहिए या फिल्म का सेंटर कहना चाहिए जी। और यहाँ डेवलपमेंट्स जो हैं तो लेकिन एक बात जरूर है कि आहिस्ते आहिस्ते बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री जो है जी, ये कुछ कमर्शियल ज्यादा हुई जी और होती जा रही है। और उसके कुछ रीजंस भी हैं कि गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं इंपा में वाइस प्रेसिडेंट भी था और अभी भी प्रोड्यूसर काउंसिल वगैरह में हूँ जी, तो हम ये फील करते हैं कि गवर्नमेंट को सिनेमाज ज्यादा बना के कुछ उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कुछ अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। आपके ख्याल से आप किस फिल्म को अच्छा कहेंगे, जो चले ज्यादा? नहीं, दोनों बातें हैं, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा थॉट दिया और फिल्म नहीं चली जी, तो वो अच्छा थॉट भी बेकार हो जाता है। और अगर बिल्कुल कोई थॉट नहीं और फिल्म हिट है या कोई बिल्कुल नेगेटिव थॉट है उसमें, तो परहैप्स इट कुड बी लिटिल हार्मफुल टू द सोसाइटी आल्सो। नारायण साहब, थॉट या विचार जिसे हम देते हैं फिल्म में, तो उसमें ये भी तो बात होती है कि हम जिस जनता को दे रहे हैं कोई विचार, वो जनता उसे समझ पाएगी या नहीं, या हमारे कभी कभी विचार, नए विचार देने का ढंग इतना मुश्किल होता है कि जनता नहीं समझ पाती, तो उसमें जनता तो निर्दोष है। नहीं, ऐसा भी होता है। ये बात नहीं है। बात तो ये है कि थॉट को या कोई भी अच्छे विचार को उसमें एंटरटेनमेंट के साथ तो देना ही चाहिए। हाँ, एंटरटेनमेंट जरूर, क्योंकि आदमी सारा दिन थक के आता है तो एसेंशियली यानी ये एक एंटरटेनमेंट मीडियम है। अच्छा, ताकि तो मैं आपसे अब यहाँ पे ये पूछ लेना चाहता हूँ कि फिल्म बनाने में आपका उद्देश्य क्या होता है? हम तो बेसिकली फिल्म एंटरटेनर ही बनाते हैं, इसलिए कि मेरी ये फीलिंग है कि लाखों करोड़ों गरीब लोग खासकर जी, वो जो सारा दिन काम करके आते हैं या उनकी ज़िंदगी में जो उनके दुख होते हैं, टेंशन्स होती हैं जी, तो वो किसी जगह जाके 2-3 घंटे अगर हंस खेल लें जी, अगर उनके मन से उनकी वो टेंशन निकल जाए या वो रिलीफ मिल जाए उनको जी, तो मेरे हिसाब से तो इट्स ए सर्विस, यानी एक किस्म की मनोरंजन जो है एक किस्म की सेवा है जनता की। क्योंकि एक टेंशन अगर है एक वर्कर के दिमाग में तो नेक्स्ट डे वो शायद ठीक तरह काम नहीं कर सकेगा जी। और ये चीज़ तो साइकोलॉजिकली एंड मेडिकली आल्सो ये चीज़ तो ठीक ही है कि मनोरंजन जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ख़ास करके हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ के कोई गरीब आदमी के लिए और कोई मनोरंजन का कोई ज़रिया नहीं है, उनके लिए ख़ास कुछ पार्क्स नहीं है या उनके लिए ख़ास कुछ ट्रांसपोर्ट है भी तो इतना कंजेस्टेड है या इतना कास्टली है, तो फिल्म ही एक ऐसा एक रास्ता है उनके लिए कि फैमिली के साथ जाके और कम से कम पैसे में जी वो उसका मतलब है दिल को बहला सकते हैं, कुछ देर के लिए अपने दुख दर्द को भूल सकते हैं जी। इस मीडियम में काफ़ी बुराइयां भी हैं, आई मीन फिल्म इंडस्ट्री में जो अनएथिकल जिनको कहा जा सकता है। फिल्म बनाने के अलावा आपके क्या शौक हैं? मैंने एक फिल्म के अलावा एक रिसर्च यूनिट खोला हुआ है जिसमें एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम्स का ही
डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे हमारा देश हिंदुस्तान है या साथी देश हैं जहाँ मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं है जी, तो उनके रीजंस क्या हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जी। तो उस पर 2-4 साल काम करने के बाद मैंने किताब लिखी जिसका नाम बायो इकोनॉमिक्स रखा। बायो इकोनॉमिक्स, हाँ, उसका मतलब ये था कि ये मानते हुए कि हिंदुस्तान को अच्छे लीडर मिले हैं, अच्छे नेता मिले हैं जी, अच्छी उन्होंने सिंसियर थिंकिंग की है जी, तो फिर कौन सी चीज है जो मुल्क में यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकती है। तो इस पे काम करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अच्छा, जो अनकॉन्शियस लेवल में, हिंदी में क्या कहेंगे अनकॉन्शियस लेवल में, अनजाने, नहीं अनकॉन्शियस मतलब माइंड में सामने नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तो अनकॉन्शियस लेवल में काम शऊर में है वो। हाँ, तो जिसकी वजह से यानी डेवलपमेंट्स जो है वो पेपर पे ही रह जाती हैं। अच्छा, तो यानी शुरू में तो इस काम को लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक्स का और बायोलॉजी का ताल्लुक है, लेकिन अमेरिका, मेरी किताब 74 में आई, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर विल्सन जी, उन्होंने फिर इसी एक ढंग की किताब लिखी, 75 में पब्लिश हुई जो जी, उन्होंने उसका नाम सोशो बायोलॉजी रखा। अच्छा, और उसमें काफी इंस्पिरेशन हमारी किताब की भी दिखती थी, और उसमें मतलब ये कि काफी कंट्रोवर्सी भी हुई जी, और बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ बॉम्बे ने हमको एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर पेश किया, और उन्होंने उसमें लिखा कि उनके नजरिया से इस तरह काम दुनिया में पहला मैंने किया है। अच्छा, और अभी कुछ इस पे काफी काम चल रहा है, लेकिन फिल्म और ये चीज मतलब एक तरह से तो एक सी है। आफ्टर फिल्म में भी तो हम लोग सोचते रहते हैं कि सोशल एंगल्स क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, और ऑफ कोर्स कुछ एंटरटेनमेंट इतनी छा जाती है कि वो मालूम नहीं पड़ता कि आपने पॉइंट क्या कहने चाहिए, लेकिन इस तरह का काम जो है इट कैन बी वेरी यूजफुल। अच्छा नारायण साहब, अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर जो छुपी हुई थी वो सामने आई। मसलन आप एक एक्टर थे, वो लोग जानते थे, मैं भी जानता था, आपने बताया भी। उसके बाद आपने फिल्में बनानी शुरू की, आपने फिल्में लिखा भी, डायरेक्शन भी किया, प्रोडक्शन भी किया, और कर रहे हैं, और साथ साथ आपने ये आर्थिक समस्याओं के ऊपर एक ऐसी पुस्तक भी लिख दी। ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, एक एक्टर आपके अंदर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर कह लीजिए उसे, जैसे भी आपने कहा था, जो इकोनॉमिस्ट कम सोशल थिंकर कह लीजिए। ये इन सारी चीज़ों का, इन सारी पर्सनैलिटीज़ का कभी आपस में टकराव नहीं होता आपके अंदर? टकराव तो बहुत होता है, जैसे कभी कभी तो जी करता है कि फिल्म बनाना छोड़ के यही काम किया जाए, क्योंकि ये काम अगर ठीक बैठता है तो इसमें काफी लोगों को फायदा हो सकता है। अगर कोई ऐसी थ्योरी निकले जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, या उनका सुख बढ़ सके, या उनके रहने सहने का स्टैंडर्ड बढ़ सके, तो मेरा ख्याल है कि ये फिल्म बनाने से ज्यादा कीमती है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। लेकिन फिल्म भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग मीडियम है कि ये भी छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा नारायण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपसे हमने कुछ बातें की, कुछ जानकारी आपसे मिली। हमें उम्मीद है आप फिर विविध भारती के बुलावे पे मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। आदाब। ये थी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक SD नारंग और शबी अब्बास के बीच हुई एक भेंट वार्ता। इसके साथ ही अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए